नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यूथ, सोच युवाओं की। इस वक्त हम फूलपाड़ा परिसर में उपस्थित है। चुनावी माहौल चल चुका है, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रचार के लिए जो समय निर्धारित हुआ है 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का, उसके समय के अंदर सब अपने प्रचार के लिए उतर चुकी है। पर फिलहाल फूलपाड़ा में एक बार और घमासान राजनीतिक देखा जा रहा है। बहुजन विकास आघाड़ी के युवा नेता निशात चोरगे और साथ ही यहाँ के सभी पदाधिकारियों के साथ आज बहुजन विकास आघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के युवा जो कार्यरत रहने वाले विक्की झा, जो विधानसभा प्रमुख रह चुके, उनको तोड़ा है और अपने बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल किया है। अब देखने वाली बात है कि किस प्रकार का जो बहुजन विकास आघाड़ी कई सालों से राजनीतिक जो करती आ रही है, तोड़ मोड़ की राजनीति, उसका फिर से एक बार दृश्य देखा जा रहा है। हम सीधे बात करेंगे कई जो युवा वर्ग के लोग हैं आज बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल हुए, कारण क्या था, सब विषय पे हम बात करते हैं। क्या कहोगे विक्की जी, इतना बड़ा पद था, कई सालों से कार्यरत रह चुके हो, तो भी उस अपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन विकास आघाड़ी का आपने दामन थामा है, क्या कारण था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मुझे तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता वसई विरार जो जिला है ना, उसमें तकलीफ है। उसमें जो हमारे नेता लोग हैं ना, उनसे तकलीफ है। सही से काम करने नहीं दिया जा रहा है, ना खुद करेंगे ना करने दिया जा रहा है। तो हम लोग संगठन में काम करने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इस वजह से मुझे बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थामना पड़ा। लोकसभा में आपने भारी मेहनत की, आपके युवा वर्ग के सभी लोग लोकसभा में आपके हेमंत सावरत जी को जिताने के लिए पूरा ताकत लगा दिया था। तो ऐसी क्या बात हो गई कि 3 महीने बाद ही आपको पक्ष छोड़ना पड़ा? कई सालों का काम 3 महीने के बाद में चेंज हो गया, क्या कारण था? चेंज होने का कारण मैंने आपको बताया ना, जो वसई विरार जिला में जो हमारे नेता है, वरिष्ठ नेता लोग, वो कारण है। इस वजह से मुझे पार्टी से मुझे बीजेपी से तकलीफ नहीं है, लेकिन वसई विरार में जो बीजेपी कौन से नेता है, कौन से नेता है, क्या लोग? बहुत सारे नेता है। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। फिलहाल हमारा कॉन्सेप्ट है जो 132 विधानसभा में हमारे क्षितिज ठाकुर को जिताना है, उसके अलावा हम अभी कुछ नहीं बोलना। आप ही के घर में आपके छोटे भाई बहुजन विकास आघाड़ी का काम करते हुए नजर आते और आप भारतीय जनता पार्टी का करते आ रहे थे, पर अचानक अभी इस मूवमेंट पे क्यों चेंज करना पड़ा कि चुनावी माहौल है, उस मूवमेंट पे आपने बहुजन का दामन थाड़ा है? क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी से कहीं ना कहीं डर लगा क्या आपको? जी बिल्कुल नहीं, मैं डरता तो आज 10 साल से जिस टाइम पे आने बीजेपी के पास कार्यकर्ता नहीं थे, मैं उस टाइम से फुलपाड़ा रोड में काम करता हूँ। तो मुझे तो आज तक कहीं भी भय का नज़र लगा नहीं और ना आगे भी लगेगा। बहुजन विकास आघाड़ी से हमारा पुराना संबंध था, मैं पहले भी काम कर चुका था। कुछ कारणवश से मुझे छोड़ना पड़ा था, फिर मैंने बीजेपी में आया हुआ था। बीजेपी में भी 10 साल मैंने अपनी सेवा दी और इसके बाद मैं वापस पुनः अपने घर में आया हूँ। क्या लगता है इस बार जो बहुजन विकास आघाड़ी 35 सालों से यहाँ पे विराजमान है, क्या काम किया है? लगता है क्या क्या विकास का काम किया है जिससे प्रभावित होकर आप आए हो? डेवलपमेंट का काम हुआ है ना। महानगर पालिका उनके नेतृत्व में बना है। पहले नगर पालिका था, फिर महानगर पालिका बना है। रोड, लाइट, पानी, सारी व्यवस्था की है। जो एक विधायक और जो महानगर पालिका के अंडर में आता है, वो सारी काम कर रहे हैं। तो अभी चुनाव का प्रचार चालू हो जाएगा, अभी सीधे आप चुनाव के प्रचार में उतरोगे, जैसे पक्ष प्रवेश किया अभी चुनाव के प्रचार में रोड शो में उतरोगे। क्या लगता है कैसे आप जनता को अपनी तरफ आकर्षित करोगे जो आपके साइड में दे? जो उनका काम है, जो हमारे क्षितिज ठाकुर जी, माननीय हितेंद्र ठाकुर जी का काम है, वो हम जनता के बीच में रखेंगे और उनसे अपील करेंगे जो भारी से भारी मतों से ना बहुजन विकास आघाड़ी सिटी को विजय बनाए, ऐसा हम अपील करेंगे। ये थे विक्की झा, युवा जो आज पक्ष प्रवेश के हमारे साथ निशात चोरगे, जो यहाँ के सभी समीकरण में उनका हाथ बार रहता है। फिलहाल निशात जी ने ये बड़ा काम किया है ऐसा बताया जाता है। अब निशात जी से हम बातचीत की कोशिश करते। निशात जी, क्या कहोगे, विक्की झा जैसा एक बड़ा नेता युवा वर्ग का है, उनके साथ में युवा कई पैमाने में माने जाते हैं, उनको आपने एन मूवमेंट पे तोड़ा है और अब कैसी राजनीति आगे करने वाले? 15 दिन बचा हुआ है। नहीं, हम पहली बात तो एक मैं बात करना चाहता हूँ कि बहुजन विकास आघाड़ी तोड़ मरोड़ की राजनीति करती ही नहीं है। माननीय अपने विक्की झा जी है, वो अपने जो आमदार का काम और जो जातीय समीकरण, देखिए आपने देखा रहेगा 35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी के नेतृत्व में, यानी अपने लोक नेता हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में सभी जाति वर्गों को मान सम्मान देके सभी लोगों को साथ में लेके चलने का काम किया है। इतना ध्यान रखिए। आपने ये बोला कि तोड़ मरोड़ की राजनीति, हमको नहीं, हमने जो काम किया है और उसके उन्होंने आपने बताया उनके घर का बात, उनका भाई तो है, वो तो हमारा कार्यकर्ता है ना। घर में तो कितने रहते हैं, तो भाई घर से बाहर गया है ऐसा नहीं है। ये हमारा भाई था, वो सिर्फ भटक गया था थोड़े दिन के लिए, वो वापस हमारे साथ में आ गया है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे कितने लोगों को अभी और 15 दिन के जितराल में तोड़ोगे और अपने तरफ जोड़ोगे? क्योंकि आपको तो सीडी की राजनीति बहुजन विकास आघाड़ी करती नहीं है, पहली बात तो ये है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको
तोड़ मरोड़ करना ही नहीं हमको, हम लोग चलते रहेंगे। वो शेर चलता है उसके साथ में, जैसे हम लोग साथ में चलते हैं वैसे साथ में चलते हैं। अप्पा के नेतृत्व में वसई तालुका में काम करते हैं। हमारे तीनों आमदार चुन के आएंगे और चुन के लाएंगे हम लोग। क्या क्या विकास का मुद्दा होगा जो जनता से आप अपील करने वाले हो फिलहाल 15 दिनों में? देखो, अपने जो 3 आमदार ने 2019 से जो काम किया है, कोरोना में क्या काम किया, कोरोना में किधर थे लोग, कहाँ थे वसई तालुका के, कौन से सब जो पक्ष हो भी बोल रहे हो, तभी सब बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता थे। लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, लोगों को कैंप लगाने की जरूरत थी, लोगों को रेमडेसिविर चाहिए था, तभी कहाँ थे लोग? अपने लोक नेता हितेंद्र ठाकुर के माध्यम से और बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से ही लोग साथ में थे। तभी लोगों को मालूम है, लोगों को घर में अनाज नहीं था, तभी घर में अनाज पहुंचाने का काम हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता ने किया है। और जो 2019 से बहुजन विकास आघाड़ी ने माध्यम से जो काम किया है, महापालिका तो नहीं थी तभी, मगर तभी अपने आमदार के माध्यम से जो काम किया है, वही हम लोग लोगों के पास जाएंगे और लोगों को बताएंगे और लोग हमको वापस अपने युवा आमदार को चुन के लाएंगे। क्या विश्वास है फिलहाल इस बार कितने भारी मतों से आपकी विजय होगी? युवा वर्ग को आपके साथ शामिल हो गए, क्या विश्वास है कितना मत आपको आगे बढ़ोतरी मिलेगा? देखो, 2019 में हम लोग 43,000 के लीड से काम कर जीत के आए थे। ये टाइम कम से कम 60-70 हजार के लीड से हम लोग जीत के आएंगे, यही है। और सबसे ज्यादा तो हम लोग ये सोच रहे हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से तो वसई से हम लोग अपने लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन के आएंगे। ठीक है, देखा आप सभी ने किस तरह से विश्वास था एक युवा को अपने पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का दामन जोड़ते हुए अपने पार्टी में शामिल किया। फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी 15 दिनों में और किस प्रकार का काम बहुजन विकास आघाड़ी अपने विधायक को जिताने के लिए करती हुई नजर आएगी। फिलहाल अभी प्रचार चालू हो गया, लोग प्रचार पर निकल चुके। अब प्रचार के माध्यम से सिटी किधर किधर बसती है आने वाला समय ही बताएगा। 20 तारीख को कितने लोग घरों से बाहर निकलकर बहुजन विकास आघाड़ी के पक्ष में बटन दबाएंगे। नमस्कार, अब तक के लिए इतने, हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वसई विरार।